जय हिंद सभी को बेटा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस पूरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्थिक भूगोल की परिभाषा और महत्व के ऊपर और इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर। बेसिकली ये जो पेपर है वो सेमेस्टर थर्ड का है, बीए का। हालांकि एमए में भी ये पेपर चलता है, तो ज्योग्राफी के लगभग सभी बच्चों के लिए ये बहुत यूज़फुल वीडियो है। और एग्ज़ाम में कैसे लिखना है थोड़ा सा इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, आर्थिक भूगोल की जो डेफिनेशन है ना, वो तो आप लोग किसी भी जो भूगोलवेत्ता है उसके अनुसार अपनी बुक में से देख लेना। मैं बहुत मोटे तौर पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है और समझना कैसे इस टॉपिक को। देखिए, आर्थिक भूगोल यानी इकोनॉमिक भूगोल जो है, पृथ्वी पर जो मानव की आर्थिक गतिविधियों है उनके पैटर्न का अध्ययन का विज्ञान है। यह भूगोल की वह शाखा है जो मानव के आर्थिक क्रियाकलापों और भौगोलिक परिवेश के बीच अंतर संबंधों का विश्लेषण करती है। यहाँ पर समझेंगे आप लोग कि भूगोल की एक ऐसी शाखा जो मानव के आर्थिक क्रियाकलापों और भौगोलिक परिवेश के बीच जो इंटर रिलेशनशिप है, संबंध है, उनका वितरण जो है, विश्लेषण जो है करती है। यहाँ पर आप देखोगे कि इसके अंतर्गत हम लोग जो रेसोर्सेज है उनके वितरण, उत्पादन, इसके बारे में स्टडी करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग जो विभिन्न कास्ट है, विभिन्न शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं, उनकी पारिस्थितिकी, सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ को हम लोग देखते हैं। यहाँ थोड़ा सा इसको हम लोग इंट्रोडक्शन के रूप में देखें तो आर्थिक भूगोल का जो ऐतिहासिक विकास है उसमें 19वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई। रिटर और हम्बोल्ट ने शुरू में अध्ययन किया। इसके बाद क्लासिकल अवधि आई 20वीं शताब्दी में, जहाँ एल्फ्रेड वेबर और थुनेन ने जो है इसके ऊपर अध्ययन किया। इसके बाद वर्तमान में जो है पॉल क्रूगमैन ने न्यू इकोनॉमिक ज्योग्राफी और मार्क्सवादी भूगोल जैसे दृष्टिकोण जो है विकसित हुए। ये वर्तमान की बात है। तो आपको ये नाम याद होने चाहिए, जिससे कि थोड़ा सा इफेक्टिव आपका आंसर बन जाता है। यदि हम लोग आर्थिक भूगोल की प्रकृति की बात करें तो भौतिक वातावरण और मानवीय गतिविधियों के बीच जो संबंध है उसको दिखाया जाता है इसके अंतर्गत। जहां भौतिक वातावरण के अंतर्गत आप देखोगे कि भूमि है, जलवायु है, जल, खनिज, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनके उपयोग, उनका उत्पादन, वितरण और खपत को शामिल करते हैं। मानव तकनीकी और नवाचारों के माध्यम से जो है भौतिक बाधाओं का अनुकूलन कैसे होता है और स्थिरता की बात हम लोग करते हैं। देखिए, आर्थिक भूगोल की प्रकृति दोहरी है, जहाँ एक और हम लोग भौतिक भूगोल के सिद्धांतों पर आधारित भूमि, जलवायु और संसाधनों का अध्ययन करते हैं। वहीं दूसरी ओर मानव जो भूगोल है वहाँ हम मानव के व्यवहार, संस्कृति और उसके पैटर्न के ऊपर विश्लेषण करते हैं। तो दोनों का मिला जुला स्वरूप है ये। और आर्थिक भूगोल के यदि हम लोग कार्यक्षेत्र की बात करें तो 3 भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं इसको। बेसिकली देखिए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। लेकिन वर्तमान में जो है ज्ञान आधारित सेवाएं भी इसमें शामिल कर ली गई है, जिसमें रिसर्च और को हम लोग शामिल करते हैं। देखिए, प्राथमिक में हम लोग कृषि, वानिकी, मत्स्य और खनन को लेते हैं। सेकेंडरी में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग को लेते हैं प्राइमरी के बाद, जहां हम लोग विनिर्माण, निर्माण, ऊर्जा इसको लेते हैं। तृतीयक क्षेत्र जो होता है वो सेवा क्षेत्र होता है, जहाँ हम लोग डिफरेंट टाइप की जो सर्विसेज होती हैं, चाहे वो फाइनेंस की हो, चाहे टूरिज्म की हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की हो, इंश्योरेंस वगैरह सब इसी में शामिल आते हैं। तो इसको हम लोग आर्थिक भूगोल के कार्य क्षेत्र में ये 4 क्षेत्रों को आप लोग थोड़ा सा देखेंगे। संसाधनों के वितरण की बात करें तो इसका अध्ययन इसके अंतर्गत हम लोग करते हैं। संसाधनों का वितरण और उत्पादन का पैटर्न। देखिए, वितरण में हम लोग क्या देखेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का आप देखोगे कि खनिज, जल, वन, ऊर्जा जो है कहाँ कहाँ कितनी कितनी उपलब्ध है और उनके मुद्दे कौन कौन से हैं। उत्पादन के पैटर्न के अंतर्गत हम लोग तकनीकी का विकास, उत्पादन के स्थानों पर को देखते हैं और विषमता का विश्लेषण करते हैं कि किस प्रकार से उत्तर दक्षिण विभाजन हुआ है, क्षेत्रीय विषमताएं किस तरीके से काम करती हैं। व्यापार, परिवहन और आर्थिक विकास के क्षेत्रीय पहलू बिल्कुल क्लियर कट हैं, जहाँ व्यापार भूगोल, परिवहन नेटवर्क और क्षेत्रीय विकास की बात हम लोग करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ये जरूर देखिएगा कि आर्थिक भूगोल में जो है समकालीन रुझान यानी वर्तमान में क्या ट्रेंड है, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव जो है क्या है। देखिए, वैश्वीकरण और डिजिटल अर्थव्यवस्था फिलहाल बढ़ रही है। ग्लोबलाइजेशन के युग में टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स, ये सब बड़े हैं। और टाइम स्पेस कंप्रेशन की अवधारणा फिलहाल बढ़ रही है। पर्यावरण की चिंताएं धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं, क्योंकि कार्बन फुटप्रिंट है और इसी के साथ सर्कुलर इकोनॉमी है, हरित अर्थव्यवस्था जैसी अवधारणाएं जो है वर्तमान में बढ़ी हैं, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज़्यादा हुआ है।
और शहरीकरण जो है तेज़ी से बढ़ा है और मेगा सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ है, जहाँ बहुत बड़े बड़े शहरों का विकास जो है समय के साथ हुआ है। अच्छा, निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो आर्थिक भूगोल है वो अन्य विषयों के साथ गहनता के साथ संबंधित है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, सोशलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो या इन्वायरमेंटल साइंस हो। और आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग न्यू टेक्नोलॉजीज जिसमें बिग डेटा है, जीआईएस है, स्पेशल मॉडल है, इनका विकास हम लोग कर रहे हैं। और उभरते जो रिसर्च के क्षेत्र हैं जिसमें हम लोग डिजिटल इकोनॉमी है, क्लाइमेट की बात हम लोग करते हैं और स्थानीय जो वैश्वीकरण है उसकी बात हम लोग करते हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोग देख करके चलिएगा कि भविष्य में जो है आर्थिक भूगोल डिजिटल की अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक इकोनॉमिक जो इनइक्वलिटीज़ है उनके ऊपर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से काम करेगी और समग्र दृष्टि से जो है एक प्रकार से स्थान केंद्रित विश्लेषण करेगी। और आर्थिक भूगोल मानव पर्यावरण संबंधों और जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उसको समझने में विद्यार्थियों और शिक्षकों की हेल्प करेगी। ये बेसिकली बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको अच्छे से देखें और याद करें और एग्ज़ाम में लिखें। देखिए, आप जितना इस पूरे पेपर में मैपिंग का यूज़ करोगे, यदि कोई किसी को बच्चे को आता है तो मैप का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। और आगे मैं इसके और भी वीडियोज़ आप लोगों के साथ साझा करूँगा।